हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण में हम आपको इस टाइम शब्दों में सूक्ष्म अंतर पढ़ा रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले भी स्टूडेंट मैं आपको 25 शब्दों में सूक्ष्म अंतर कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज भी हम 20 महत्वपूर्ण शब्दों में सूक्ष्म अंतर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक या दो पार्ट और आएंगे, तो लगभग आप 100 या 120 तैयार कर लोगे तो आपको उन्हीं में से सभी शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखने को मिल जाएंगे। टेंशन ना लो, मेरे साथ तैयारी करो, बेस्ट तरीके से तैयारी करेंगे हर सब्जेक्ट की, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, देखो आज का पहला वैसे 27 है कुल कूल। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो कुल का मतलब होता है वंश से और कूल का मतलब होता है किनारा। तो कुल कूल थोड़ा सा अंतर है, देखो कुल कूल थोड़ा सा अंतर है ना, लेकिन इनके जो अर्थ हैं उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। कुल का मतलब वंश होता है और कूल का मतलब किनारा होता है। तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला स्टूडेंट पुरुष परुष, थोड़ा सा अंतर है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, थोड़ा सा अंतर किया बस इसने। लेकिन पुरुष का मतलब आप सभी जानते हो मनुष्य होता है और परुष का मतलब होता है कठोर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मनुष्य और कठोर। अगला स्टूडेंट प्रसाद प्रासाद, थोड़ा सा अंतर ना, प्रा इतना सा अंतर है, लेकिन इनके अर्थ देखो। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, भगवान का प्रसाद मिल जाए तो भगवान की कृपा हो जाए, इस तरीके से होता है ना। और प्रासाद का मतलब होता है महल। प्रसाद का मतलब क्या है, कृपा से है, और प्रासाद का मतलब महल से है। लेकिन बचे जो ऑप्शन हैं सारे के सारे कैसे होंगे, रॉन्ग होंगे। तो इसमें देखो बेस्ट तरीके से तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 30, धरा धारा। धरा धारा, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, भू धरा पृथ्वी, आप सभी जानते हो संधिविच्छेद, आप सभी ने, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्या पढ़ाऊंगा। अब देखो एक शब्द होता है, उसके अनेक शब्द, मतलब एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ठीक है, जिनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं आपकी भाषा में। धारा का मतलब क्या होता है, पानी का प्रवाह, कहते हैं धारा बह रही है, पानी का प्रवाह बह रहा है। धारा इलेक्ट्रिक करंट में भी होती है, ठीक है, वहाँ पर करंट बहता है, ठीक है। चलो करंट का मतलब ये धारा होता है। चलो 31 पर द्वीप द्वीप, इसका मतलब जान लो। देखो द्वीप का मतलब होता है हाथी और द्वीप का मतलब होता है टापू, हाथी और टापू। तो अगर आपको द्वीप दिखाई दे जाए तो हाथी और टापू से इसका मतलब होता है। और बचे हुए जो ऑप्शन हैं ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग, क्योंकि हमें राइट ऑप्शन मिल चुका है। अगला स्टूडेंट 32 पर भवन भुवन। भवन भुवन, देखो भवन का मतलब आप सभी जानते हो घर होता है, लेकिन जो भुवन है इसका मतलब क्या होता है, संसार। तो घर और संसार, तो हमारे 32 का थर्ड ऑप्शन एकदम सही होगा, घर और संसार। चलो स्टूडेंट आगे बात करते हैं। अगला है 33 पर प्रथा प्रथा। देखो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर प्रथा में कुछ इस प्रकार से प्र है और इस वाले में कुछ इस प्रकार से प्र है, बस दोनों में इतना सा अंतर है। लेकिन इनके अर्थ में देखोगे तो जमीन और आसमान का हो। प्रथा इसका मतलब होता है, प्रथा का मतलब रीति रिवाज, और ये जो प्रथा है इसका मतलब होता है कुंती। क्या है, कुंती। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आगे है 34 आभरण आमरण, थोड़ा सा अंतर है ना बस। आभरण का मतलब होता है आभूषण से और आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत। क्या होता है, मृत्यु पर्यंत, ठीक है। तो हमारे 34 का सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाएगा, आभूषण और मृत्यु पर्यंत। 35 पर है हिमांबु हिमांशु, थोड़ा सा अंतर है, बु शु, इतना सा अंतर है ना, लेकिन अर्थ देखो तो दोनों में जमीन और आसमान का हो जाएगा। हिमांबु का मतलब क्या होता है, शीतल जल, और हिमांशु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शीतल जल और चंद्रमा। चलो आगे बात करते हैं। 36 पर है, देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, शर सर, शलजम और हमारा सपेरा, बस इतना सा अंतर है ना, और कोई अंतर तो नहीं है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा इनके अर्थों में। शर का मतलब होता है बाढ़ से और सर का मतलब होता है तालाब से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 37 पर है सुगंध सौगंध।
सुगंध, सौगंध। अब देखो सुगंध का मतलब क्या होता है, महक से होता है, और सौगंध का मतलब होता है शपथ से। कहते हैं ना मैं सौगंध खाता हूँ, सौगंध लेता हूँ, इस तरीके से जो होता है, तो सौगंध का मतलब शपथ लेता हूँ। 38 पर है अम्ब, अम्भ, थोड़ा सा अंतर है, अम्ब, अम्भ, यही तो अंतर है। लेकिन अगर आप इनके अर्थ देखो तो अम्ब का मतलब होता है माता से, और अम्भ का मतलब होता है पानी से, तो माता और पानी। 39 पर है जगत, जगत तो कुछ नहीं, ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है। इसका अर्थ चेंज हो जाएगा दोनों का अर्थ क्या होगा स्टूडेंट, इस जगत का मतलब होता है संसार, और इस जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 40 पर है तरंग, तुरंग, इनका मतलब जान लो पहले। देखो तरंग का मतलब आप जानते हो लहर से होता है, वेव से होता है, लेकिन जो तुरंग है वो घोड़े को कहा जाता है। तो तुरंग का मतलब घोड़ा होता है और तरंग का मतलब लहर होता है। देव, दैव, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देव का मतलब देवता होता है, और दैव का मतलब भाग्य होता है। देवता, भाग्य, देवता, भाग्य। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और आज का लास्ट है 42 पर आकार, आकर और आकार। अब देखो अर्थ क्या होंगे, आकर का मतलब होता है खान से, और आकार का मतलब होता है रूप से। तो स्टूडेंट ये आज लगभग 20 इंपॉर्टेंट शब्दों में सूक्ष्म अंतर आज हमने आपको कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको कंप्लीट हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके हमें बता देना।